नमस्ते, वेलकम बैक टू फूडोपैथी। अगर आज मन कर रहा है कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाने का और आलस भी आ रहा है, मेरे साथ तो अक्सर ही होता है भाई ये तो। और बाहर से भी नहीं मंगाना है क्योंकि हाइजीन भी देखना है। फिर अब क्या करें? तो भाई मैं ये बनाती हूँ झटपट से कुकर में बिरयानी और साथ में मज़ेदार सा रायता। तो आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुकर में बनने वाली बिरयानी और इस मज़ेदार रायता की रेसिपी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चावल। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम बासमती चावल। इसे मैंने अच्छे से धुल लिया था और आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो चलिए बिरयानी बनाते हैं। बनाते बनाते ही हम सारे इंग्रेडिएंट्स को भी देख लेंगे। तो कुकर में मैंने लिया है 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तड़के के लिए चाहिए हमें कुछ खड़े गरम मसाले। मैंने लिया है 1 तेजपत्ता, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने हल्का कूट लिया था, 1 इंच के करीब दालचीनी, 8 से 10 दाना काली मिर्च और थोड़ी सी जावित्री। इन सारी चीज़ों को हमें तेल में डाल देना। तेल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने बिरयानी में तेल मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला है और बहुत कम भी नहीं डाला। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मसालों के अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। अब इसे भी हमें बहुत अच्छे से भूनना है। अब ध्यान रखिएगा तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, तो गैस की फ्लेम को हाई मैंने नहीं किया, मैंने लो फ्लेम पे ही धीमे धीमे इसको भूना। थोड़ा सा भुनने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये भी साथ में प्याज के भुनता रहेगा। अब प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च और 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ डाल दिया है। अब इसे भी हमें भून लेना है। टमाटर को इतना भूनना है कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारे यहाँ टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पे डाल देंगे 2 टेबल स्पून दही। दही खट्टी बिल्कुल मत लीजिएगा। तो साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला। अब बिरयानी बनाएंगे तो बिरयानी मसाला तो चाहिए। आप चाहें तो गरम मसाला स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मसाला ज़्यादा हो रहा है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो थोड़ा सा मसालों को मिलाने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। अब फिर से मसाले को हम भूनना शुरू करेंगे और देखिए इसकी ज़बरदस्त भुनाई करनी है। मसालों को भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा भुनेगा उतनी अच्छी खुशबू आएगी। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। यहाँ मैंने ली है एक छोटी गोभी जिससे मैंने छोटे छोटे फूल निकाल लिए। करीब 8 से 10 फूल हैं ये गोभी के। साथ में लिया मैंने एक छोटा गाजर जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। बहुत छोटे टुकड़े नहीं काटेंगे इसके लिए। 5 से 6 बीन्स लिए थे मैंने जिसे करीब 1 इंच के पीसेस में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज का आलू लिया है मैंने। अब सारी सब्जियों को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। हमें इस तरीके से मिलाना है कि मसाले सब्जियों में अच्छे से लिपट जाएं और ध्यान देना है कि ये टूटे भी ना, इसलिए बहुत तेज़ी से नहीं करेंगे। आराम से मसालों को सब्जियों के साथ मिलाएंगे। अब ऊपर से डाल देंगे इसमें नमक हमें सब्जियों में जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। और जहाँ तक सब्जियों की बात है तो सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था घर पे मैंने वही डाला है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पनीर। 100 ग्राम पनीर है करीब, और इसको भी मसालों के साथ मिला लेंगे। मैंने पहले नहीं मिलाया था क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। सारे सब्जियों के साथ अगर पनीर को मसाले के साथ मिलाते तो पनीर टूटने का डर था, तो मैंने पनीर को बाद में डाला और हल्का सा मिला लिया है। अब कुकर को कवर कर देंगे स्लो फ्लेम पे। इसको करीब 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे जिससे मसाले और नमक सब्जियों में अच्छे से भिन जाए। 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और सब्जियों को एक बार चला लेंगे जिससे मसाले और सब्जियां आपस में एकदम अच्छे से लिपट जाएं। तो ये देखिए मसाले और सब्जियां कितने अच्छे से लिपट गए हों और ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। साथ ही खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब जो चावल हमने भिगोया था उससे मैंने पानी निकाल दिया था। ऊपर से हम इसमें चावल को फैला देंगे। अब इसके ऊपर डाल दिया है मैंने बिरिस्ता मैंने रेडीमेड इस्तेमाल किया। आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। अब चावल के ऊपर छिड़क देंगे हल्का सा नमक, जितना हमें चावल के लिए चाहिए। अगर आप यहाँ पे नमक नहीं डालेंगे तो आपकी बिरयानी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। साथ ही मैंने दूध में कुछ केसर भिगो के रखा था उसको डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी पुदीना की फ्रेश पत्तियाँ डाल देंगे और इसके ऊपर धनिया की पत्ती।
तो लीजिए हमने धनिया की पत्ती भी डाल दी है और अब इसमें डालेंगे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ केवड़ा जल। आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद है केवड़ा का फ्लेवर, खुशबू, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। पर मेरी मानिएगा, आपको पसंद है तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। अब ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पानी ध्यान दीजिएगा कि मैंने कितना डाला है। पानी चावल के नीचे रखा है मैंने। हमें ध्यान रखना है कि चावल पानी में डूबने बिल्कुल भी नहीं पाए। मॉइस्चर के लिए यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की। हमने दूध डाला है, थोड़ा सा केवड़ा जल डाला है, नीचे ऑयल है, पानी है, तो चावल आराम से पक जाएगा। और इस तरीके से बनाएंगे तो चावल चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम खिला खिला बनेगा। और ऊपर से ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच देसी घी। ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस ऐड करता है बिरयानी में, पर आप चाहें तो घी स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। अब हाई फ्लेम पे कुकर में 1 सीटी लेंगे और पहली सीटी आने के बाद कुकर को लो फ्लेम पे कर देंगे। लो फ्लेम पे करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो बिरयानी की खुशबू में आप इतने खुश हो जाए कि आप कुकर की सीटी निकाल के और बिरयानी को खोल दें। तो भाई, और अगर ऐसा आप करते हैं तो बिरयानी आपकी कच्ची रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। प्रेशर को अपने आप रिलीज होने दीजिएगा। तो जब तक कुकर का प्रेशर रिलीज होगा, हम बना लेते हैं बढ़िया से एक रायता। इसके लिए लिया है मैंने दही और इसमें डाल दिया है मैंने पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। ध्यान दीजिएगा, चटनी में भी नमक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालेंगे। पुदीने की चटनी की रेसिपी मैं एक बार आपको ओरली बता देती हूँ। तो मैंने लिया है धनिया, जितना धनिया उसका 1/4 पुदीना, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन, नमक डाल के सबको पीस लिया था। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और पुदीने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो आप सोचे होंगे मैंने पानी क्यों डाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम कभी बाहर बिरयानी खाते हैं उसके साथ सर्व होने वाला रायता थोड़ा पतली कंसिस्टेंसी का होता है। तो बस हम भी वही कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को पतला कर रहे हैं। चटनी मुझे कम लग रही थी, थोड़ी सी चटनी मैंने और ऐड कर दी है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कितना चटनी इसमें डालना चाहते हैं और रायते की कंसिस्टेंसी भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। रायता हमारा रेडी हो चुका है। इसे गार्निश कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और बीच में इसके रख देंगे एक फ्रेश पुदीने की पत्ती। तो कुकर से हमारे प्रेशर सारा रिलीज हो चुका है। चलिए कुकर के ढक्कन को खोल के देखते हैं। बिल्कुल मस्त दिख रहा है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है बिरयानी की। आइए इसको चला के देखते हैं कि किस तरह से बना है, कैसा है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है, कितना खिला खिला बना है, हर चावल का दाना दिख रहा है। तो ढक्कन खोलने के बाद आप भी इसे हल्का सा घुमा दीजिएगा, क्योंकि सब्जियां सारी नीचे की तरफ हैं और चावल ऊपर की तरफ। जब हम नीचे से ऊपर इस तरीके से मिला देते हैं तो चावल और सब्जियां आपस में अच्छे से मिल जाती हैं। ऊपर से थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए मैंने डाल दिया है पुदीना की पत्ती और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और फिर से इसे हल्का सा मिला देंगे। तो ये मज़ेदार बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है मिनटों में। साथ ही रायता भी हम बना चुके हैं। अब जब भी आपका मन करे कुछ चटपटा खाने का, टेस्टी खाने का, कुछ बाजार के स्टाइल का खाने का, हेल्दी खाने का, हाइजीनिक खाने का, तब आप इसे ज़रूर से बनाइएगा, ट्राई करिएगा और एंजॉय करिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।